यहाँ पर मैंने लिया है दही और इसको मैंने छलनी में रख दिया था जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाए और यहाँ पर हमारा एक गाढ़ा दही हमको मिल जाए। तो इसको मार्केट में बहुत ही महंगा देते हैं और ये घर पर बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। बस मैंने ना कोई कपड़ा यूज में लिया था, बस छलनी पर ही सारे दही को डाल दिया था और सारा पानी उसके नीचे निकल गया और हमको गाढ़ा बिल्कुल बिल्कुल गाढ़ा दही जैसा हमको चाहिए हमारी डिश के लिए, उस तरीके का दही यहाँ पर मिल गया। अभी क्या है कि सीजन चला हुआ है मैंगो का, आम का, तो यहाँ पर मैं आज ट्राई करूंगी बिल्कुल कोलकाता स्टाइल या बंगाली मिठाई में जिसको बोलते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में, मैंगो भापा दही की रेसिपी। तो यहाँ पर हमारा जो दही है उसको बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए मैं चम्मच से इस तरीके से गिरा रही हूँ और ये बिल्कुल आइसक्रीम जैसे जमती है उस तरीके से बिल्कुल थिक हो गया है, एकदम से पानी पानी नहीं है। अब यहाँ पर मैंगो की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने आम लिए हैं और इनको मैं चाकू से इस तरीके से निकाल रही हूँ। तो इस तरीके से निकालना मुझे थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, वैसे ये तरीका थोड़ा ठीक है लेकिन इसको चम्मच से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों ही तरीके यूज किए थे लेकिन मुझे चम्मच वाला जो आइडिया है वो बिल्कुल बेस्ट लगा है। अब मैंने यहाँ पर दूसरी साइड का भी जो है वो कट कर लिया है और इस तरीके से ये देखिए चम्मच से निकाल रही हूँ तो बहुत ही आसान तरीके से ये निकल कर तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस तरीके से जो हम पल्प निकालते हैं उसमें। तो यहाँ पर ये निकल गया है और ये जो रेसिपी है बंगाली स्टाइल है लेकिन बहुत ही अच्छी लगती है खाने में भी, टेम्पटिंग सी, और बच्चों को तो बहुत ही फेवरेट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा सारा पल्प है जो मैंगो का वो निकल चुका है। अब यहाँ पर सारा पल्प जो है वो मैंगो का निकल चुका है। यहाँ पर मैंने 2 मैंगो यूज में लिए थे। इसके बाद इन सारे पल्प को मैं एक मिक्सी के जार में डाल रही हूँ और इनको अच्छे से घुमा लूंगी पल्स मोड पर। अगर आप तेज स्पीड में मिक्सी को चलाएंगे तो उससे क्या होगा कि उसका जो आम का टेस्ट है वो बदल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 3 चम्मच के लगभग चीनी डाली है। 2 चम्मच के छोटी जो चम्मच होती हैं उतना मैंने मिल्क पाउडर लिया है। तो यहाँ पर हमको कोई भी कंडेंस्ड मिल्क वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन जो चीनी और मिल्क पाउडर डाला है उसकी वजह से। तो यहाँ पर हमारी सिंपल सी ये रेसिपी है, बहुत ही सिंपल चीज़ों से बन जाएगी। आप मिल्क पाउडर की जगह यहाँ पर ये अब अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, बहुत ही अच्छे तरीके से घुमा लिया है। तो उसी मिक्सी के जार में मैं यहाँ पर जो हमारा गाढ़ा दही है उसको ले रही हूँ। उसको भी पहले अगर डाल देते तो वो ज़्यादा घुम जाता, तो जो दही है वो पानी पानी छोड़ देता। तो यहाँ पर हमको आम को थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए घुमाना था, लेकिन जब हमने ये गाढ़ा दही डाला है तो इसको बस 30 से 40 सेकंड तक ही हमको घुमाना है। अब यहाँ पर सारे दही को मैं ले रही हूँ, तो यहाँ पर चम्मच से मैंने सारा दही हटा लिया है। अब ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसको मैं घुमा लूंगी, पल्स मोड पर ही घुमाना रहता है, वैसे 30 या 40 सेकंड, बस इतना ही जितना ये दही मिल जाए। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा गाढ़ा दही है वो बिल्कुल इसमें मिल चुका है और ये बिल्कुल टाइट है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 चम्मच के लगभग लिया है दूध। दूध को लेना थोड़ा सा जरूरी है, इससे क्या होता है कि जो हमारा भापा दही की जो रेसिपी तैयार होगी उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा हो जाता है दूध से। तो यहाँ पर ये देखिए दूध को भी मैंने चला लिया है और ये बहुत ही अच्छे से चल चुके हैं। मिक्सी के जार में पल्स मोड पर ही इनको चलाया है। अब मैंने यहाँ पर 10 नंबर का केक टिन लिया है इसको भाप लगाने के लिए। भापा दही बेसिकली भाप में आप किसी भी चीज को बनाते हैं तो दही तो बंगाली में बोलते हैं दही को। और अब यहाँ पर सारे बैटर को मैंने डाल दिया है केक टिन में और ये अच्छे से बहुत ही अच्छे से इसको भाप लगानी होती है, कम से कम 30 से 40 मिनट तक। मैंने बिल्कुल प्रॉपर 40 से 45 मिनट लगे थे इसको बनने में, ये बिल्कुल भी 20-25 मिनट में बनकर तैयार नहीं हुई थी। तो यहाँ पर मैंने एक इडली का स्टैंड लिया है, उसमें पानी डालकर जो एक स्टैंड रख दिया है। अब यहाँ पर इसको ढक्कन लगाकर भाप लगाने के लिए रखा था। तो यहाँ पर पानी में बहुत ही अच्छे से बॉयल आ चुका था। तो मैंने यहाँ पर 20 मिनट बाद देखा था, तो यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा जो बैटर है वो ज्यादा हो गया था तो वो नीचे निकल गया है। तो यहाँ पर 20 मिनट बाद चम्मच जो चाकू मैंने डाला था वो बिल्कुल भी साफ नहीं निकला है, लेकिन 40 मिनट बाद मैंने यहाँ पर देखा तो चाकू बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लीन निकल कर आ गया है। तो इस तरीके से ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। अब मैंने जो केक टिन है उसको बाहर निकाल लिया है और इसको ठंडा होने के लिए रखा था बाहर। 1 से 2 घंटे में ये ठंडा हुआ था। उसके बाद मैंने इसको सारी रात फ्रीज में रखा रहने दिया था, क्योंकि ये रात में ही मैंने रेसिपी बना के रखी थी तो इसको फ्रीज में रख दिया था। फ्रीजर में नहीं रखना है गलती से भी, नहीं तो ये जमकर बिल्कुल हार्ड हो जाएगा।
अब यहाँ पर बादाम की कतरन भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और केक टिन को मैंने उल्टा कर दिया है, जो हम केक वगैरह बनाते हैं उस प्लेट के ऊपर। अब यहाँ पर मैं इसको गार्निश कर रही हूँ रोज पेटल्स से। तो यहाँ पर मेरे पास सूखे गुलाब के पत्ते रखे हुए थे, मैंने उनको ले लिया है और ये बहुत ही अच्छा सा बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल ये मार्केट के जैसा बना है। तो मैं ये रेसिपी पहली बार ट्राई कर रही हूँ। वैसे ही इस रेसिपी में थोड़ा सा रिस्क रहता है कि इसमें दही फटने का भी चांस रहता है, लेकिन आपको जो गैस का फ्लेम है वो लो रखना है। अगर आप हाई कर देंगे तो आपका, क्योंकि ये दही से बनने वाली रेसिपी है तो इसमें भाप लगती है, अगर आप तेज कर देंगे तो ये दही फट जाएगा और सारी की सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। तो अब यहाँ पर देखिए मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट ही रहती है, बहुत मुंह में घुलने वाली। और ये देखिए कितने अच्छे से ये बनकर तैयार हो गई है, बिल्कुल प्रॉपर बंगाली स्टाइल मैंगो भापा दही कितनी अच्छी सी दिखाई दे रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो।